हरिओम। आज हम सुनेंगे 2.48 पतंजलि योग सूत्र। अभी हम लोग आसन के जो 3 सूत्र है पतंजलि मुनि ने दिए हैं वो पढ़ रहे हैं। 2 हो चुके हैं, उसका तीसरा है जो वह है ततो द्वंद्वा नभिघातः। ततः यानी उसकी वजह से, द्वंद्व अनभिघातः यानी आघात नहीं लगता, तो उसकी वजह से योग साधक को शीत उष्ण इत्यादि द्वंद्वों का आघात नहीं महसूस होता। यानी शीत उष्ण सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि द्वंद्वों से शरीर और मन अस्थिर होते रहता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हुए आगाशे सर बता रहे हैं कि पतंजलि ऋषि ने बताए हुए आसनों का जैसे बताया उस तरह से आसनों का अभ्यास किया तो द्वंद्वों का परिणाम शरीर और मन पे नहीं होता, और संघर्षपूर्ण स्थिति में भी शारीरिक और मानसिक समतोल हमारा कायम बना रहता है। द्वंद्वातीत स्थिति प्राप्त करना यही योग साधना का उद्देश्य है। द्वंद्वातीत यानी द्वंद्व के परे, जिसमें हमें कोई द्वंद्व नहीं लगता है कोई भी चीज़ में। किसी ने मान अपमान दिया नहीं दिया, अपमान किया, किसी ने अपना लाभ हुआ, कभी हानि हो गई, सुख है दुख है, शीत उष्ण, हमको कुछ भी महसूस नहीं होता। तो हमारा उद्देश्य योग साधना का यही है कि हम हर स्थिति में नॉर्मल बने रहें, समत्व। श्री भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 7वां श्लोक दिया हुआ है, जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। तो इसका मतलब भी यही है कि जिसने अपना अंतःकरण जीता, ऐसा अत्यंत शांत हुआ परमात्मा, जिसको ठंड यानी शीत उष्ण सुख दुख, उसी तरह से मान और अपमान इत्यादि द्वंद्व विषयी वो सम हो जाता है। तो गीता में भी सिमिलर ही बताया हुआ है। तो योगी जनों को के लिए शरीर यह ईश्वर के तरफ पहुँचने का माध्यम है, साधन है। तो आध्यात्मिक प्रवास करने के लिए उपयुक्त ऐसे यह शरीर हमारा जो है वह वाहन है, और वाहन अगर खराब हो गया तो प्रवास दुष्कर हो जाता है। तो इसलिए हमारे शरीर का ध्यान रखना, तो उस वाहन की केयर लेना, उसकी साफ सफाई करना, उसको योग्य वो ईंधन डालना, योग्य तरह का ऑयलिंग करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी व्हीकल में ये सब ज़रूरी होता है, कार में, स्कूटर में, ट्रक में, वॉटेवर, उसी तरह हमारा शरीर ये अध्यात्म साधना का एक वाहन है, तो उसको ये सब की ज़रूरत होती है। और उसी तरह से हमारा जब जर्नी ख़त्म हो जाता है तो यह हमको छोड़ के इसमें से बाहर निकलना है, इसकी भी तैयारी होनी चाहिए, कि इसका भी हमको अवेयरनेस होना चाहिए कि जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ का, तो हमको यहाँ से चले ही जाना है, शरीर को छोड़ देना है। तो वाहन ही सर्वस्व है ऐसे हमको नहीं मानना है। उसमें से अगर बाहर ही नहीं आए हम तो हमारा प्रवास कभी पूरा नहीं हुआ। तो ये शरीर है नश्वर, मतलब इसमें से बाहर आना ही है हमको शरीर में से बाहर निकल के यहीं छोड़ जाना है। आत्मा ट्रैवल करेगी हमारी, लेकिन हम शरीर को ही चिपके रहेंगे तो वो काम नहीं आएगा। लेकिन जब तक है शरीर, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यही माध्यम है हमें आगे बढ़ने के लिए। मंदिर में देव रहता है, इसके लिए टेम्पल का महत्व है, पर उस मंदिर की जो वॉल्स रहती है वो भगवान को मर्यादित नहीं करती। इसका जैसे अवेयरनेस साधक को होना चाहिए। तो शरीर यह आत्मस्वरूप ईश्वर का मंदिर है, और इसी भावने से हमको उसे देखना है और उसका ध्यान रखना है। फिर उन्होंने बताया है, कोपर्डेकर जी ने बताया है कि अच्छी अगर समाधि हमारी लग गई तो द्वंद्व का परिणाम नहीं होता है। यानी ऊंचा नीचा, गीला सूखा,
दुख, सुख, आनंद, निरानंद, ये हमें कुछ भी नहीं परिणाम लगता है। तो अगर इन द्वंद्वों का हमारा बार बार शरीर पे, हमारे मन पे परिणाम होता है, तो मतलब हमारी साधना योग्य ट्रैक पे नहीं है। अगर हमें इसकी पीड़ा नहीं होती है तो समझना हमारी साधना योग्य ट्रैक पे चल रही है। और उन्होंने बताया है कि आसन जय होने तक द्वंद्व, हमारी देह की व्यथा जो है, द्वंद्व कोई भी हमारी सहन करने का जो सामर्थ्य साधक के अंगी अगर निर्माण हो जाता है, तो साधक ने यह अपना अनुभव बताना है कि हाँ, अभी मुझे कुछ नहीं महसूस होता है। जैसे यहाँ पे बहुत जनों ने अपने एक्सपीरियंस बताए हैं कि अभी कुछ बुरा नहीं लगता है, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया तो भी हमको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तो अगर हमने ये देह पीड़ा को जीत लिया तो और पीड़ा भी जीतने के काम आता है, ऐसा उन्होंने बताया है। फिर स्वामी आनंद ऋषि जी ने बताया है कि शरीर का चैतन्य ऊपर का दिशा में जाता है जब हमें द्वंद्व महसूस नहीं होता है और समाधि अवस्था के पास पहुंचने लगते हैं। तो जैसे ही शरीर और चित्त एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, चित्त शिथिल और स्थिर होते ही शरीर भी स्थिर और स्थितिल होगा, और शरीर स्थिर और शिथिल होते ही चित्त, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हमारे द्वंद्व जो है वो स्थिर हो जाते हैं। तो आसन सिद्धि यानी आसन जय इसी को बोलते हैं। फिर साधन करने के लिए शांत और संतुलित वातावरण होना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया है। भगवद गीता के और ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में योगी ने साधना के लिए कैसी जगह चुननी चाहिए वो बताया है कि साधना के लिए जगह ऐसे औद्योगिक जो शहर है उससे, तांत्रिकता, गतिशीलता, इस तरह से जो धक्का-धक्की का अपना जो जीवन है उससे अलग होना चाहिए। वो जगह शांत होनी चाहिए और साधने की जो हमारा समय है वो भी एक फिक्स होना चाहिए, हर रोज़, और सुबह के समय में होना, सूर्योदय के समय में होना साधना, ये ज़रूरी है क्योंकि उस समय हमारा शरीर और चित्त एकदम फ्रेश रहता है। फिर आगे घिरंड संहिता और हठ योग प्रतिपिका में भी इस आसनों के बारे में बताया हुआ है। तो हठ प्रदीपिका में कुछ जो श्लोक है वो बताती हूँ कि कुर्यात तदासनम स्थिरम आरोग्यम चांगलाघवम, यानी आसन करने से साधक के शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी, स्थिरता और आरोग्य प्राप्त होता है। फिर और एक श्लोक दिया हुआ है, युवा वृद्ध अतिवृद्ध वा व्याधितः दुर्बलः अपि वा अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगेषु अतीन्द्रितः। मतलब साधक या चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अति वृद्ध हो, चाहे व्याधिग्रस्त हो, चाहे दुबला हो, या कोई भी साधक को योग साधना अगर उसने निष्ठा से की और सर्वांग पूर्ण की तो वह योग में निपुणता मिला सकता है। और एक श्लोक है, आखिरी श्लोक बताती हूँ, वपुकृशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुरत्वं नयने सुनिर्मले आरोगता बिंदुजयः अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। मतलब योग साधक का शरीर प्रमाणबद्ध, अगर साधना में सिद्धि प्राप्त हो गई है तो उसका शरीर प्रमाणबद्ध। प्रमाणबद्ध का मतलब क्या, बहुत पतला नहीं, बहुत जाड़ा नहीं, प्रमाण सर शरीर। चेहरा प्रसन्न दिखता है हमेशा और आवाज़ मधुर होगी और उसकी आँखों में तेज होगा, पानीदार आँखें होगी उसकी, और इसके सिवा उसकी नाड़ी शुद्धियाँ हुई होगी। प्रदीप्त जठराग्नि, मतलब उसको समय समय से अच्छी भूख लगती है। जठराग्नि अगर प्रदीप्त होगी तो टाइम टाइम पे उसको पाचन होके भूख लगती है। उत्साह और आरोग्य, इनका वरदान उनको मिलता है। तो ये सब उन्होंने बेनिफिट्स बताए हैं।